डीआरडीओ सेप्टम की तैयारी करें सभी लोगों। आज हम लोग अपना चैप्टर फिजिक्स का मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि देखा कि पैटर्न एग्जाम का थोड़ा सा डिफरेंट है अदर एग्जाम से, तो हम लोग इसको पूरे एग्जाम्स में जो भी इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला है हम लोग उसको कवर करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हमारे सामने है कि मोशन किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मोशन किसे कहते हैं? आप लोगों को जैसे पता है, सिंपली इस बात को जान लीजिए मोशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे। कोई भी बॉडी अगर मोशन में तब कही जाएगी जब उसकी क्या हो रहा है, पोजीशन बदल रही हो कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन अगर बदल रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास गाड़ी देखने को मिल रही है। When the position of car changes continuously with respect to an stationary objects, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जैसे कि हाउसेस हो गए, ट्रीज हो गए, एटसेट्रा। वी सेड दैट कार इज इन मोशन। जैसे कार आपको दिख रही है, आप देख सकते हैं पेड़ों के रिस्पेक्ट में या घरों के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन क्या कर रही है, कार बदल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो बोलेंगे वो बॉडी कैसे मोशन में है। नेक्स्ट हमारे लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें समझनी चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो डिस्टेंस हमारे पहले पॉइंट ऑफ व्यू है, डिस्कशन करेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body travels। डायरेक्शन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वही हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हमें ये देखना पड़ेगा क्या कह रहा है, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ indirect path, whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final positions। ठीक है, यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, एक स्टार्ट दिया है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, आगे ऐसे ऐसे करते करते इधर, फिर इसके आगे इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर आगे। इस तरीके से जब स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तो हमारे पास यहाँ से जब यहाँ पर ये पहुंच जाएगा, हम लोग इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 10 मीटर का हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 1 लगा देंगे और ये 10 मीटर का हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अभी अगर स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करेंगे ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर दूसरे अगर मूवमेंट अगर ऐसा हो जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारे पास, स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बहुत बार पूछा जाता है, तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है क्या नहीं होता जरा देख लिया जाए। यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहली बात हमारे समझने के लिए क्लियर हो गया है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमारे सामने कुछ यहाँ पर क्वांटिटीज गिवन है, स्केलर क्वांटिटीज हमारे सामने, और यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम लोग देख लेते हैं बारी से करके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन कौन सी कौन स्केलर क्वांटिटीज है या कौन वेक्टर क्वांटिटीज है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, कोई एक ऑप्शन जो है वो आपको सही दिया जाएगा, चेक करना होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज की अगर बात करें तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क एंड पावर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा इन यूनिट्स पे, वर्क, एनर्जी, पावर, एंट्रोपी, ये थोड़ा सा ज्यादा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, पहला चीज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी आएगा एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पर ये सब चीजें हो जाने के बाद मोमेंटम, फिर फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट। और यहाँ पर क्या है, ये वेलोसिटी के दिखा रहा है कि एक डायरेक्शन में होती है, इसलिए हमारे पास स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज हो गई हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली बात आपको बता दी गई है क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
दूसरी बात हमारे पास सामने है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट भैया कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, दूसरी हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ये डिस्टेंस हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होता है मूविंग बॉडी का, ये कैन बी जीरो हो सकता है। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। सो देखते हैं यहाँ पर क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी will be zero if after traveling a certain distance or moving body finally comes back to its starting point पे अगर कोई डिस्टेंस बॉडी चल रही है और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वापस आ जाए, तो हम लोग उस केस में बोलेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, जीरो बोल देंगे। ठीक है, जीरो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि हमारे पास और बहुत सारी स्लाइड्स ऐसी लगी हैं जो हमें क्या करना है, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। कब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है, डिस्टेंस का ग्राफ बना है और इधर क्या है, टाइम इन मिनट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर करी जा रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए हम इस बॉडी को बोलते हैं, इस कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। और बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। सो नो मैटर हाउ दिस टाइम इंटरवल्स में भी इस सब चीजों की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, द मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। तो बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगा, इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है, यहाँ पर देखिए अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करी जा रही हैं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या है, अलग अलग देखिए यहाँ पर डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। स्पीड क्या है, speed of a body gives us an idea of how slow and fast that body is moving। ठीक है, कितना तेज चल रही है, कितना धीरे चल रही है, उसके बारे में आइडिया जो देता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, और ये होता क्या है, स्पीड बॉडी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन, इसको कहते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी। एस क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, जबकि हम यहाँ पर सारी बातें लिखी है। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, कब होगी यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड if it travels equal distance in equal interval of time। बात ही ध्यान में रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा तेज चलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, 23 तारीख को एग्जाम है हमारा, और इसलिए क्या है, बहुत जल्दी से इसको आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ आपको बताया जा सके इतने कम समय में, तो थोड़ा सा अपने पेस को भी इंक्रीज करिएगा। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स आर, यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात किया था ना। अभी हम लोगों के पास दूसरा टर्म है हमारे पास एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, बॉडी की जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है बॉडी के द्वारा, और टोटल टाइम कितना लगा उस समय उस देरी के ट्रेवल करने के लिए, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। सो हम लोगों के पास जो जो कॉन्सेप्ट की बातें उनको डिस्कस करेंगे, ज्यादा जरूरी जो रहेगा उसको ज्यादा डिटेल में, नहीं तो जल्दी जल्दी में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए जरा बात किया जाए, क्या है, यहाँ पर शब्द जहाँ पर देखिएगा वहां पर डिस्टेंस था, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, इसको बोला जाता है वेलोसिटी। ठीक है, और एसआई यूनिट दोनों की ही सेम होती है, इस बात को याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बिगर यूनिट्स में अगर बात करें तो किलोमीटर पर आवर में, हम लोग जब बड़ी यूनिट में बात करते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आर यू कंफर्टेबल विद दिस पेन और येलो? ओके नाउ फाइनली अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कही जाएगी, इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वो ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, और मूव्स ओवर क्या करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे कैसा वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कब बोला जाएगा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा और इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया करेंगे। ठीक है,
ये जो बात है ना, वेलोसिटी जो है बॉडी का दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। किस तरीके से? पहला, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। पहला चीज है हम लोग क्या करें, बॉडी की स्पीड को चेंज कर दें, या फिर क्या बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट कर दें, लेकिन हम लोग क्या कर दें, उसके डायरेक्शन को बदल दें। तो या तो हम लोग क्या कर देंगे, पहली चीज या तो स्पीड ऑफ द बॉडी को चेंज कर दें, या तो उसके डायरेक्शन को बदल दें, तो हमारी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ आपके सामने, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर देख सकते हैं टाइम। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके थोड़ा सा लेंथ को आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बात याद रखिएगा आप लोग, बहुत ध्यान देने वाली बात। स्पीड और वेलोसिटी हमेशा ये मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होती, इस बात का ध्यान देंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली। कब ऐसा होगा? अगर बॉडी मूव करेगी सिंगल स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होता है, तो हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होती है, याद रखिएगा। If however a body does not move in a single straight line, अगर ऐसा ना हो, then speed and velocity of the body are not equal, याद रखिएगा। ठीक है, the average speed of a moving body can never be zero, but the average velocity of a body can be zero। इस बात का याद रखिएगा, कभी भी एवरेज स्पीड कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, यहाँ पर क्या लिखा है, कैन नेवर बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती। स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी बॉडी की, जीरो हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे बहुत स्पेशली। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दिया गया था स्लाइड में। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे मोशन के लिए आता है, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। अगर हम लोग क्या बात करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अगर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेशन। सो ये होता क्या है फार्मूला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। सो दिस इज द फार्मूला, याद रखिएगा। ये v क्या है और u क्या है। ये v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और u क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। ठीक है, सो ऐसा यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, ये बहुत ध्यान देने वाली बात, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रही होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। जब बॉडी कैसी मूव कर रही हो भैया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करना है फिर से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सो क्या, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी क्या कर रही है, इक्वल क्या बात करेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज करे इक्वल अमाउंट्स, बराबर बराबर मात्रा में बढ़ना चाहिए जैसे जैसा समय हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे इसका, और दिखाएंगे कैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन टाइप का। देखिएगा जरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए टाइम है, और यहाँ पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी है, और ये कैसे धीरे धीरे देखते जाएंगे आप। यहाँ पर क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा क्या है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है टॉपिक, जरा बात किया जाए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहा जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हमारा यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हो रहा है इक्वल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज क्या हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट्स में हो रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट में अगर क्या हो रहा है, वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कर्व लाइन दिखा रहा है, और जो कि क्या दिखा रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, कर्व जाएगा। ये देखिएगा कर्व कैसा आ रहा है, और यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन में ली है, तो ये हमारा पर कैसा है भैया, याद रखिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पर की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो हमारे पास यहाँ तक की बात खत्म हुई बेसिक की। दूसरी टॉपिक पे आएंगे, रिटार्डेशन क्या होता है, इस चीज को भी जरा जान लिया जाए। इसको डेसेलरेशन बोलिए या तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलिए, बात एक है। ठीक है, अगर वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज करती है
the acceleration is positive, and if the velocity of the body decreases then the acceleration is negative. इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होगा, इट इज मेजर्ड इन द सेम वे एज द एक्सेलरेशन, जैसे कि आप एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं वैसे ही ये रिटार्डेशन को भी मेजर किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में रिटार्डेशन क्या होता है, जो एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखाते हैं कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, इसको एक नया शब्द रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है। सो अभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को अगर आधा कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। जरा ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी ये देखिए v u प्लस वी अपॉन में 2, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी बात हो गई है। आगे बात करेंगे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की, जरा देख लिया जाए किस तरीके के, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ आप लोगों से नहीं पूछेगा वहां पे इतना, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, यहाँ पर ग्राफ दिए गए, जरा उसको समझ लेते हैं एक बार। स्टेट द टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ। अगर ये आपके सामने ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है, तो ये किस तरीके का जो है मोशन को दिखा रहा है। आप जान रहे हैं इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके सामने इसका आंसर मिल गया। अ स्टोन डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड के साथ, और तो बोलेंगे किस टाइप का ये मोशन है स्टोन के द्वारा। तो भैया ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हर एक पल क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, और इसका क्या हो रहा है, स्पीड क्या है, चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, डायरेक्शन बदल रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, सर्कुलर फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी and of an object is equals to average velocity or average speed, sorry, average velocity और average speed किस कंडीशन में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो आपको पता है कब मोशन जब कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस की आपके में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रहता है, क्वेश्चन में इतना ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा। क्या है, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर बाउंड्री है, और क्या है, किसान उसके चारों ओर मूव करता है, साइड कितना है, 10 मीटर है, कितने सेकंड में मूव करता है, 40 सेकंड में। तो बताना है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 seconds फ्रॉम इज इनिशियल पोजीशन। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, आप टोटल टाइम निकालेंगे, कितना सेकंड है, 140 सेकंड है। टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर फील्ड की बात करेंगे तो वो कितना है, 40 मीटर है, और आपने क्या करना है, 1 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा फार्मर, आप निकालेंगे, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। इतना पूछता नहीं है आपके बोर्ड वहां पर जो एग्जाम है डीआरडीओ में, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इतना न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पर थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इस टॉपिक्स की, ठीक है। सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, ये सारी चीजें ऐसा नहीं पूछेगा आपके सामने, तो इसको हटा देते हैं। जहां जहां जरूरत है उन टॉपिक्स को किया जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्या है, 3 टाइप से हमारे पास डिस्कशन दिया गया है। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन, ठीक है। एक केस हमारे पास दिया गया है, जब कोई भी बॉडी में हमारे पास क्या है, बॉडी का स्पीड कांस्टेंट रहता है, अगर बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट and when the speed of the body changes in a non-uniform way, so हम लोग देखते हैं there is non-uniform acceleration, यहाँ पर uniform acceleration, और यहाँ पर क्या है, there is no acceleration। 3 कंडीशंस हमारे पास आई थी, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहली कंडीशन देखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ का है, when speed remains constant। पहली कंडीशन क्या है, जब हमारी स्पीड नहीं बदलती है उस टाइम में हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो क्या लिखता है, सो स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है। और ये सारा ग्राफ क्या है, ड्रॉ करने को बोला जाएगा, सो यू डू नॉट नीड टू रिक्वायर टू डू दिस। बहुत सारे ग्राफ्स हैं, आपको इतना नहीं करना है, ठीक है, आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता।
ग्राफ के बारे में। और यहाँ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे पूछा जाएगा वहां पर क्वेश्चन, अगर डीआरडीओ का है तो थोड़ा टेक्निकल एग्जाम होता है और टेक्निकल एग्जाम में वो टेक्निकल क्वेश्चंस को रखेगा, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखना मतलब हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लिखा है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। आपको एक्सेलरेशन निकालना है और आपको बोला गया है शुरुआत में कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनली वेलोसिटी कितना हो गया है, यू की वैल्यू आपको दिया था 80 किलोमीटर पर आवर, और वी की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितना रह गया 60 किलोमीटर पर आवर, और आपसे बोला है टाइम कितना दिया गया है 5 सेकंड्स का दिया गया है, 5 सेकंड्स का दिया गया है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, सामने आपके पास दिया गया है सोल्यूशन इसका, आप उसको देख करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में एक्सेलरेशन दिखा रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। सो अभी तक की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आई थिंक, और ठीक है, यहाँ तक कि आप सॉल्व कर लेंगे। जब भी इसको चेंज करना रहेगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो आपको मीटर पर सेकंड में आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी ये वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ तक कि दूसरा, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.9 मीटर पर सेकंड, और हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि ट्रेन चल रही थी जिसकी स्पीड कितनी थी, हमारे पास दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ब्रेक लगाया जाता है सडनली और बोला जाता है इतना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और बताना है ये हमारा बॉडी जो है कितने टाइम में क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ सोल्यूशन दिया है, आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन को कर दूंगा। यहाँ पर इनिशियली जो वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा था वो 90 किलोमीटर पर आवर की थी, और यहाँ ट्रेन को फाइनली कितना वेलोसिटी हो जाना है, जीरो अचीव करना है, फाइनली उसको रेस्ट में आना है, और एक्सेलरेशन दिया गया था आपके पास माइनस में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इस क्वेश्चन में आप रखेंगे जैसे इस इक्वेशन में, आपको आंसर मिल जाएगा कितने डिस्टेंस पे ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ड्राइव इक्वेशंस ऑफ द मोशन ग्राफिकल मेथड। हाँ, यहाँ पर जो सवाल आएगा, ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, और तीन इक्वेशन से हमारे पास क्या होता है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हमारे पास सबसे पहले ये एक जो इक्वेशन दिया गया है, पहला तो क्वेश्चन ये होता है किसके किसके बीच में रिलेशन को बताता है। सो आपके सामने क्या है, ये वाला जो ग्राफ रिलेशन दिखाता है वेलोसिटी वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को दिखाता है। ये वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन के बारे में बताता है। इस जब भी क्वेश्चन आएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन के बारे में v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। और ये आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है पूरा, क्योंकि आपके पास बस फार्मूला रिजल्ट याद होना जरूरी है, ठीक है। सो दूसरा रिलेशन हमारे पास यहाँ पर आया जिसको ड्रॉ किया गया है ये, और इसमें हमारे पास क्या होता है, ये किस चीज को दिखाता है, ये पोजीशन को दिखाता है। ये किस को दिखाता है, किसको दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। तो पोजीशन, और दूसरा मेरे पास क्या है, टाइम। तो पोजीशन और टाइम का रिलेशनशिप हमारे पास इस इक्वेशन से देखने को मिलेगा। पोजीशन और टाइम रिलेशन हमारे पास इस इक्वेशन से मिल जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, पोजीशन और टाइम के रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा चीज हमारे पास, हाँ, तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। तीनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर लिया है, तीनों इक्वेशंस को आपने जल्दी जल्दी में गो थ्रू हो जाइएगा, देख लीजिएगा क्या है। लेकिन इसमें क्या है, जो पूछने वाली चीजें हैं इस पे, या तो जो इक्वेशन है उस पे क्वेश्चन आएगा बेसिक सा, या तो फिर क्या है किस चीज के रिलेशन के बारे में ये चीज बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस चीज के बारे में रिलेशन है, वेलोसिटी वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में ये हमारे को जानकारी देता है, ठीक है। वेलोसिटी पोजीशन के बारे में रिलेशन हमारे को बताने वाला ये इक्वेशन है, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। सो फाइनली हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से हमारे पास तीनों इक्वेशंस देखा, किस तरीके से हमने पास बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, समरी उसका करते हैं। मोशन को हम लोगों ने सीख लिया है,
ठीक है। डिस्टेंस को हम लोगों ने सीख लिया है, एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करेंगे तो क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की मोशन की बात करेंगे तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर हो गया स्पीड की यूनिट, और दूसरी हम लोगों ने देखा था जो वेलोसिटी की यूनिट है, दोनों की ही सेम है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों के ही यूनिट सेम है, और इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि हम लोगों ने देख लिया, और अभी बात किया था स्पीड और वेलोसिटी क्या है, नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बात समझी थी। और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम होता है, ठीक है। ये बातें भी हो गई हम लोगों की। अनइक्वल अमाउंट्स एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी का इंक्रीज होता है तो हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने तीन क्या है इक्वेशंस देखी थी, कौन कौन से किसके बारे में रिलेशन बताया था, ये किसके, ये वेलोसिटी और टाइम के बारे में था, ये पोजीशन और टाइम के बारे में था, और ये वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में डिटेल देता था। तो हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया है। सो फाइनली नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में अभी तक की इतना सारा बात हो चुका है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ आगे बात करेंगे, यहाँ तक की बात हो चुकी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो गई है। आज के लिए हमारे पास क्या है जो डिस्कस करने वाले हैं टुडे सेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, आई थिंक ये सब कुछ हो गया है। और ये भी हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन, दो तरीके के तीन तरीके के होते हैं, वो भी खत्म हो गया है। एरिया अंडर द टाइम ग्राफ, और ये तीन इक्वेशंस आपके में प्रूव है नहीं, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपके में अब बचता नहीं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, ये आप लोगों ने देख लिया है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो एक्सेलरेशन है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपके सामने, बस ग्राफ देखने की जरूरत था, और खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक गाड़ी है, किस तरीके से मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि गाड़ी चलेगी, ब्रेक मारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेट करेंगे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल था। रिटार्डेशन की बात करते हैं, इसको हम लोग डिसेलरेशन या फिर हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोले थे। यहाँ पर देखेंगे तो बॉडी क्या हो रही होगी, यहाँ पर सीधे ऊपर से नीचे आते हुए गिर रही होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, इस तरीके से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। जो बॉडी हमारी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर हमारे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नेगेटिव। अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का देख लिया है, यहाँ पर क्या है नेगेटिव साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन में 2, ठीक है। तो इसे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बार को ड्रॉ कर देते हैं ऊपर। सो नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ऑल, फाइनली अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस साइड, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, अगर तो कैसा शेप होगा, देखिए हम लोग बात कर सकते हैं कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का ये आपको देखने को मिलेगा। अगर एक स्टोन है ड्रॉप किया जाता है सर्टेन हाइट से, ऊपर से छोड़ दिया जाता है, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इट विल हैव, तो ये कैसा एक्सेलरेशन कहलाएगा भैया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। व्हेन सजेस्ट एन एग्जांपल, suggest an example for a body having zero velocity but non-zero acceleration, जीरो वेलोसिटी हो लेकिन नॉन जीरो एक्सेलरेशन होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, when a ball thrown up reaches its topmost point, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है। क्या बोला गया है, एक ऐसा एग्जांपल सजेस्ट करने के लिए बताया गया है जिसमें क्या हो, जीरो वेलोसिटी, हैविंग जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। इसको कौन सा एग्जांपल बोलेंगे, जब एक बॉल को थ्रोन किया जाता है, ऊपर पहुंच जाती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इस बात को बोलते हैं क्या है, बॉडी में जीरो वेलोसिटी तो है लेकिन नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। ये एग्जांपल है, व्हेन अ बॉल थ्रोन अप रीचेस इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके नेक्स्ट,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मोशन डिस्क्राइब किया गया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ बिटवीन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जब स्पीड हम लोग सेम रखते हैं तो उसके बारे में एक ग्राफ बना हुआ है। ओके, नो रिक्वायरमेंट एट ऑल, फाइनली मूविंग अहेड। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की कुछ बात किया गया है। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। जब हमारी यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, और बोले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसी को। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी गिव्स अ एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन के साथ शो कर रखा है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। A straight line sloping upwards shows uniform positive acceleration। ये देखिए क्या दिखा रहा है, ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है और इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया, उसको इस ग्राफ में ड्रॉ किया गया। वेलोसिटी इधर दिखाया और इधर टाइम दिखाया, और ये क्या है, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक बार जल्दी से देख लेंगे। ये 50 किलोमीटर पर आवर से कोई कार है या गाड़ी है, कुछ भी समझ सकते हैं, चल रही है, और अभी इसने अचीव कर लिया है 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, गेन इन वेलोसिटी हुआ है, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। दूसरी कंडीशन में देखेंगे, 50 मीटर पर आवर पे चल रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया है, 30 मीटर पर आवर या माइल्स पर आवर बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी है आप समझ जाएंगे। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, 50 से यहाँ पर क्या हो गया है 30, तो यहाँ पर क्या हो गया है, ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में जितना जरूरी था उतना हम जान चुके हैं। आगे जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस उसी की बात करेंगे। रिटार्डेशन के बारे में बताया है, किस तरीके से नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। सो फाइनली इस तरीके का क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम में ऐसा कहीं अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा किया तो अगर ऐसा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाएगा। सो हम लोग देखते हैं क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पे क्या बोला गया क्वेश्चन में। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए दिखाया गया है तुम्हारे पास, ये पूरा मोशन मूवमेंट दिखाया गया है। ठीक है, और कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग इन सब चीजों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखेंगे क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले 10 सेकंड्स के लिए, यहाँ तक की हम लोग अगर बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है। वेलोसिटी देखेंगे कितना वेलोसिटी है भैया, यहाँ पर वेलोसिटी देख लीजिए 6 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड्स लग रहा है, तो कितने मीटर पर सेकंड होगा, 6/10 आंसर आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, 1 मिनट में बोला है या कितने टाइम में बोला है, इसको देखना पड़ेगा, 1 मिनट में ही बोला है। तो डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो क्या है हमारे पास, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, पूरा फार्मूले से निकाल के आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा आपसे 30, इस तरीके से पढ़ा गया है, आपको जोड़ के निकालना पड़ेगा। सो फाइनली आप इसको क्या करेंगे, जोड़ के आंसर को निकाल के लेके आएंगे। सो अभी इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा आप लोग एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बहुत जरूरी सेगमेंट्स जो है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्पीड टाइम, ये भी जरूरी नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट ग्राफ्स हैं कुछ, और यहाँ पर ये क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है मुझे लग रहा है। नहीं हुआ है तो एक बार करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा, अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू 120 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। अगर बस की बात करें तो इंक्रीज कर रहा है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर, तो आपको एक्सेलरेशन बताना रहेगा कि बस का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, हम लोग बात कर सकते हैं इसमें, u की वैल्यू क्या दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, v की वैल्यू कितना दे रखा है 120 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारे को दे रखा है 6 सेकंड्स, और बोला है एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 और 120 को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पहले क्या मीटर पर सेकंड में जरूरत था, तो हम लोगों ने क्या किया 5/80 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो आ गया हमारे पास। ऐसे 60 को भी 5/80 से करेंगे तो 16.66 मीटर
और सेकंड आ जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको माइनस करा के डिवाइड बाय 5 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो हेंस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। देखिए जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास पॉजिटिव आया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर एक बात देख लिया जाए, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है 5 सेकंड्स में स्टॉप करने के लिए। तो हमारे पास कितना एक्सेलरेशन पूछा गया था, आई थिंक। हाँ ठीक है, सो आंसर इसका हमारे पास माइनस में आया था कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ड्राइविंग इक्वेशंस आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी नहीं है, सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। आपके सिलेबस में ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ड्राइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम में ड्राइविंग से नहीं क्वेश्चन आएगा, बस डायरेक्ट रिलेशन किस किस के बारे में देता है ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, जब कोई बॉडी मूव करती है सर्कल में, तो इस मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, जब मूव करती है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जब कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, हर पल 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 बदलता रहता है। इसको हम लोग बात करेंगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जब कोई बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर वो सर्कुलर वे में मूव कर रहा होगा तो। ठीक है, वेलोसिटी कैसे दिया जाएगा, इस अगर सर्कल में मूव कर रही तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सो 2 पाई आर अपॉन में टी, ये क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस इसका बोले तो 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कितना टाइम लग रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी, ये v का फार्मूला सर्कल में लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में जैसे शो कर रखा है, गाड़ी है सर्कुलर वे में टर्न कर रही है, घूम रही है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास देख सकते हैं, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो बॉडी को मूव कराती है। और ये वेलोसिटी का जो दिखा रहा है कि ये क्या है, वेलोसिटी टेंजेंशियल फोर्स लगा रही है, और ये क्या हो रहा है, हर एक पल पल डायरेक्शन इसका बदल रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। सो हमारे पास समरी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक की। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, एंड थैंक यू सो मच। ओके, सो हम लोगों ने क्या है, पूरा कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर को। इससे बाहर आपके में मोशन से कुछ भी पूछा जाना नहीं है। सो आप लोग इसको अच्छे से, जो भी चीजें आपको बताई गई हैं अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।